जय हिंद दोस्तों। थोड़ा गलती हो गई थी, वीडियो बंद हो गई थी। तो पहले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो आपस में मतलब लगातार छोड़ेंगे और समझ के आप समझ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन कराए थे, समझ जाइएगा क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, हम बताएं कि इसमें शिला है, शिला के पास 50 रुपये के 3 नोट है। तो बताएं इसके बाद शिला के पास कितना रुपये। पहले हम निकालते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि शिला है, शिला के पास 50 रुपये की 3 नोट है, ठीक है। तब शिला के पास कितने रुपये है? तो 50 रुपये की 3 नोट है, तो 50 रुपया फिर 50 रुपया फिर 50 रुपया, मतलब 50 के 3 गुना उतना रुपया अब शिला के पास है। शिला के पास कितना रुपया? पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि 50 का 3 गुना है, मतलब कि 150 रुपया शिला के पास है, ठीक है। ये इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन और क्या जुड़ा है कि यदि सभी को 10 रुपये के नोट में बदला जाए, ये 150 रुपया है, इसका 10 रुपये के नोट में बदला जाए, तो बताएं कि अब शिला के पास कितने नोट मिलेंगे। हमारे पास 150 रुपया है, हमको 10 रुपये की नोट की ज़रूरत है, तो 10 रुपये हम 150 रुपया को हम 10 रुपये में बदल दिए हैं, 10 रुपया नोट वाले में बदल दिए, तो कितना हमको नोट मिलेगा। क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि क्या कर रहा है कि ये 150 रुपया हमारे पास है, ठीक है। और पहले इसी से चलते हैं कि 150 रुपया है, 50 रुपये के नोट में रहा तो उसको 3 नोट मिला, ठीक है, ये भी हमारा सही है। तो 10 रुपया के नोट में हमें कितना मिलेगा? तो ये दोनों गुना हुआ, तो अभी जो 10 रुपया जो आ रहा है इससे भागा होगा, तब ने क्या करा, ये डायरेक्ट उल्टा पूछा है, ये भाग में पूछा है और ये गुना में पूछा था, तो हम गुना करके आंसर निकाले थे। तो अभी 10 रुपया का नोट हमको निकालने बोल रहा है, तो 10 से भाग करेंगे, जितना हमारा आंसर आएगा उतना ही नोट से हम 150 रुपये अपना 10 रुपये वाला नोट बना सकते हैं। तो हम कितना आएगा मेरा 15 नोट 10 रुपये वाला आएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसका फिर लेंगे समय का टॉपिक। क्वेश्चन और क्या है कि 7 रोटी है, 3 भाइयों के बीच बांटना है, तो बताइए कितने रोटी सबको कितने रोटी मिलेगी, प्रत्येक भाई को कितने कितने रोटी मिलेगी। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है कि 7 रोटी है, ठीक है, 3 भाइयों के बीच बांटना है, 3 भाइयों के बीच, ठीक, बीच बांटना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 7 तो प्रत्येक को कितना मिलेगी, प्रत्येक को कितना रोटी मिलेगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास 7 रोटी है, 3 भाइयों के बीच बांटनी है, तो सभी को कितना कितना उसको हिस्सा मिलेगा, कितना रोटी उसको मिलेगी। तो हम देख लेते हैं, इसमें प्रेम भावना ना होने से बराबर बांटना चाहिए, इसलिए हम अच्छे ढंग से बांटेंगे। क्या है, 7 रोटी हमारे पास है, ठीक है, 3 भाइयों के बीच हमको बांटना है, मतलब भाग करना है, बांटना है 3, इसी से हमको भिन्न एक प्राप्त होता है। ऊपर वाला अंश हुआ जो हमारे पास है, और नीचे वाला जो हर जिसके बीच हमको बांटना है, ठीक है। तो अंश और हर अर्थात भाग है, तो इसको हम पहले भाग करते हैं,
और जो शेष हमको बचेगा, इसमें शेष की जरूरत है, और जो शेष बचेगी उसमें फिर हम बांटेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको हम भाग करेंगे, एक भाई प्रत्येक भाई को मिलेगा, सुना, प्रत्येक भाई को रोटी का हिस्सा। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक भाई को रोटी का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक भाई का हिस्सा कितना मिलेगी कि 7 में 3 से भागा देंगे, जितना हमको मिलेगी उसका प्रत्येक भाई पीछे, तो इसको हम भागा देते हैं 7, इसमें इस तरह से करेंगे क्योंकि हमको शेष की भी जरूरत है, तो 3 से भागा दिए, 2 बार में छो आएगा, इससे कम रखना चाहिए, ऊपर जो दिया हुआ है उसका मान से कम होनी चाहिए, नीचे उससे अधिक नहीं करनी चाहिए। तो हमको कितना फिर बचेगा, अर्थात कि यदि हम 2-2 रोटी बांटेंगे, 2-2 रोटी बांटेंगे तो तीनों भाई को 2-2 रोटी मिल जाएगा, लेकिन एक रोटी और बच जाएगी, एक रोटी हमारा शेष बच जाएगी। ठीक है, एक रोटी हमारा शेष बच जाएगी। ठीक है, तो कहेंगे कि 2 रोटी मिल गया और 1/3, एक रोटी का एक रोटी का फिर 1/3 भाग होगा, इतना मिलेगा, मतलब 2 रोटी भी मिलेगा और एक रोटी का 1/3 भाग उसको मिलेगा, अर्थात कि प्रत्येक भाई को 2 रोटी और एक रोटी का तीसरा भाग मिलेगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम समय के टॉपिक ले चलेंगे। आज दिनांक जो भी हो, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में गए होंगे, और इससे पहले भी समझ में आपको आ गया होगा, हमको लगता है, विश्वास है आपको आ गई होगी। यदि नहीं आए है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम आपको अगले वीडियो में और फ्रेश से आपको हम बता के भेजेंगे। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डिस्क पर लिख के हम भेज देंगे कि यही क्वेश्चन है, आप आराम से समझ सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो हम डाल देंगे 1 मिनट में, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, खाली आपको समझाएंगे बहुत क्लियर से, और 1 मिनट में जितना अच्छा से समझा कर आपको दे देंगे, 1 से 2 मिनट जो जितना क्वेश्चन जितना समय रहेगा। ठीक है, अब आज का टॉपिक है समय, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, मानो तो सबसे बड़ा मूल्यवान हमारे लिए भी है, तो वह समय है। जिसके पास समय है वही सक्सेस करेगा, और जिसके पास समय है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि समय का सही प्रयोग करना चाहिए। समय हम समझेंगे आज, समय। ठीक है, पहले हमको जब समय आता है तो पहले हम थोड़ा अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए कि हम जब बच्चे थे, हमको नहीं मालूम था, तो क्या ऐसा अनुभव होता होगा कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, ये अनुभव कुछ चलता था, नहीं चलता था। लेकिन और आगे अब देखिए कि जब आपको समझ आने लगी तो आप बताने लगे कि हमारे अभी इतना बजा है, इतना बजे ये करना है, आपको समझ में आने लगी कि हमको ये करना है, इतना बजे इतना देर के बाद ये काम होगा, इसमें इतना ही करना है, आज इतना पढ़ाई करना, 1 बजे खाना खाना है, रात को खाना खाना है, 1 घंटा सोना है, 1.5 घंटा, मतलब आपको समय का अनुभव हुआ। लेकिन ये सोचिए कि हम सब तो मेरा पूर्वज कितना, समझिए कि पूर्वज को पहले समय का अभाव नहीं होता, जानकारी नहीं था, तो वो क्या सोचते होंगे। अनुभव करना चाहिए कि सब सोचेंगे कि अरे क्या चीज़ है। आखिरकार पहले लोग कैसे समय को आंकते थे, कैसे समझते थे कि हम इतना देर के बाद ही हम वापस आएंगे। तो देखते हैं, अब जीवन काल में तो एक चीज़ जरूर होती है कि अभी
अपना के समझ तो डायरेक्ट आना चाहिए कि हमारा एक दिन होता है, ठीक है, एक रात होता है। दिन और रात, दिन और रात पहले हमें लगता है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि हम उसमें थे जो हमको आपको बता सकते हैं। लेकिन एक अनुभव कल्पना करते हैं तो सोचते हैं कि वो किस तरह से वो दिन नापते होंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ दिन में वो 3 टाइम टेबल करता है सूरज, देखेंगे तो 3 टाइम। एक वो कहता है कि सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय हो गया है। फिर ये कहता है माथा पर आ गया है, तो 1 बज गया, जिसको भी बोलते हैं 1 से 12 बजे के समय माथा पर चलाता है सूर्य भगवान। और डूबने समय ये 3 टाइम उसको पता चला होगा पहले। अब फिर सुबह ये रात ट्रेवल करके फिर सुबह होता है, ठीक है। अब फिर चंद्रमा का चलता होगा कि ये फिर यहाँ चंद्रमा उगती थी, फिर यहाँ पर एक मध्य रात्रि हुआ, जो चंद्रमा जो है सिर पे आ गया, और फिर सुबह हुआ जब सूर्य का उदय हुआ। तो ये 4 बिंदु देखिए, ठीक है। पहले यही सोचा होगा कि हम आज ट्रेवल करें, खा पी रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ समय भी पीछे, समय नहीं मालूम था उसमें कुछ और बोलता होगा, यानी में कुछ भी वो सोच के वो माने होंगे। तो हालांकि दिन रात तो ये मिलता ही है, ठीक। तो दिन को पहले उसको दिमाग में काम किया होगा कि हम सुबह जब जगते हैं तो उसमें एक लाल सूरज दिखाई देता है, मतलब लाल कलर का दिखाई देता है, जिस रोशनी हमें जिससे प्राप्त होता है, प्रकाश हमसे प्राप्त होता है। तो अर्थात कि पहला समय हमारा सबसे पहला समय यदि माने तो उसी को मानते हैं। और दूसरा जो है डूबता है, ये 2 समय उसको पहले एहसास हुआ कि ये जो उदय हुआ, और दूसरा जो डूबता है। तो इसी के समय तुम खाना भोजन वोजन मतलब खोज करना, प्लांट करना, सुबह जाना, खोज कुछ खा पी करके लाना, शाम को फिर अपना एकत्रित करके खाना, फिर रात पर सोना, फिर सुबह वो करना। तो उससे अनुभव इस तरह से चलता है कि सूर्योदय हुआ तो चलो खाना तलाश में, और सूर्य अस्त हुआ तो खा पी कर अब आराम से सो जाओ। तो ये 2 तरीका इसको, उस 2 रूप दिखाई देता होगा। तो एक चीज इसमें आया, फिर आया कि वो सोचेंगे कि अरे कि ये काफी समय ट्रेवल करना पड़ता है, काफी मतलब कि 12 घंटा का समय को ट्रेवल करता है, मतलब काफी समय होता है। तो इसके बीच में एक चीज और आया कि काफी ज्यादा धूप लगता होगा उसको। तो वो सोचे होंगे कि कल्पना कीजिए कि वो क्या सोचेंगे जब हमको काफी ज्यादा धूप लगता है, किस में सबसे ज्यादा जब मेरे माथा पर सूर्य आता है, मतलब सामने सूर्य आता है, तो हमको काफ़ी ज़्यादा धूप लगती है। अर्थात कि 1, 2, 3 समय उसको उसने खोज कर लिया। उस रात को, रात्रि के समय जब शाम को, मतलब कि ये 4 समय उसने आसानी से इस तरह से किया होगा। और ऐसे तो माना जाता है गैलीलियो ने चर्च में के लैंप में जो घंटी है डोलते हुए देखकर उसने समय का माप किया था, बताया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये तो काफ़ी समय बाद है, गैलीलियो काफ़ी समय बाद आए, लेकिन उससे पहले हमारा किस तरह से दिन को, अपने आप समय को आंकते थे, तो उससे समझना ज़रूरी है। तो हम पहले समझ चुके हैं, आपकी कुछ सोच आप समझ चुके हैं कि दिन और रात को ही अपना समय का आंकड़ा करते थे कि सूर्योदय हुआ तो समय, हम खाना खाने समय दोपहर हुआ तो कुछ धूप के से बचाव के लिए कहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इसमें धूप हो गया, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, और रात को खाना खा के दिन रात भर सोना चाहिए। मतलब इस तरह से उसके दैनिक जीवन चलने लगा था। फिर वो उसके बहुत समय बाद गैलीलियो ने आए, उसने अब मतलब ग्रंथ में अपना समय बांट रहा था, तो गैलीलियो ने एक तर्क दिया कि जो लैंप है एक बार जब इस तरह से हिलता है तो 1 सेकंड होता है, ठीक है। लेकिन इससे भी छोटा इकाई क्या होता है समय का, सबसे छोटा इकाई तो हम समय का सेकेंड मानते हैं, लेकिन हमें लगता है उससे भी छोटा होता है, जिसके बोलते हैं एक क्षण, एक पल। जब कोई एक क्षण मरते मरते बचते हैं तो उसको पता चलता है एक क्षण का कीमत क्या है।
अनुभव कीजिए, हम अपने सच में मेरे जीवन में एक ऐसी समय आया, 2 बार बचे थे, और वो फॉर्च्यूनर मतलब 2 गाड़ी था, बड़ा बड़ा 4 चक्का वाला। एक बार हुआ कि हम पढ़ के उतरे थे और जा रहे थे, अचानक इतनी सी लगता है इस तरह से पार हुआ था, इस तरह से, मतलब कि समझ ऐसे थे और इस तरह से, मतलब कि थोड़ा सा बचा था, अब फटाक से गाड़ी पार हुआ। उस समय लगा कि अरे यार, एक पल के लिए बच गए थे, नहीं तो मेरा जीवन खत्म। हाँ, दूसरा, वो साइकिल से पढ़ के जा रहे थे घर, सिमरिया जाते पढ़ने के लिए, नज़दीक पड़ता था। तो वहाँ पर अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा और पीछे से अचानक इतनी फास्ट गाड़ी आई थी, वो 4 चक्का था, और इतनी फास्ट आई थी कि हम गाड़ी को, अपना हैंडल को इस तरह से संभालने लगे, और इस तरह से मतलब उसी तरफ पैर रखाया, और इस तरफ से पार हो रहा, इसी तरफ पैर मेरा रखाया पहले, इतनी सी में गुजरी थी। और सामने वाला तो एक ट्रैक्टर आ रहा था, वो बोला कि अभी तो बच नहीं। तो हमको पता चला कि अरे बाप रे बाप, एक एक क्षण में 2 बार हम बचे थे। तो हमको पता चला कि एक क्षण का कीमत क्या होता है। एक क्षण में अपना जीवन को हम गवा सकते थे, लेकिन वो एक क्षण मुझे समय दिया, तो उसने हमको अभाव दे दिया कि एक क्षण क्या होता है, एक पल क्या होता है, समय होता है क्या। तो सबसे छोटी इकाई सेकेंड है, लेकिन एक क्षण पल हम सबको अनुभव जब होता है, जब मतलब कि एक क्षण से बचते हैं कभी, तो एक सेकंड का अनुभव होता है जब एक थोड़ी ट्रेन छूट जाती है 1 सेकंड के लिए, बस छूट जाती है 1 सेकंड के लिए, तो ये सब उसमें घटती है। देखिए आप, क्षण पल खत्म। अब समय का माप पहले देख लेते हैं। ठीक है, समय का माप, ठीक है। समय का माप, ठीक है। अब पहला आता है क्षण और पल, मतलब एक पल, एक क्षण जो झट सा गुजर जाती है, उसे बोलते हैं एक क्षण एक पल। एक पल में जो घट जाती है, मतलब एक पल में जो घटती है अनोखा चीज, उसे उस समय जो गुजरती एक अनोखा चीज, झट सा नजरों से गुजर जाने में जितनी समय लगा, उसे ही हम बोलते हैं एक क्षण एक पल, ठीक है। और सेकेंड, एक सेकेंड हुआ कि वो एक चक्कर फिर मारता है, पल मतलब समझिए कि एक सबसे छोटी इकाई सेकेंड को माना गया है, उससे छोटे हम बोल दिए क्षण। जब देखिए कई घड़ी, मतलब बड़ा बड़ा घड़ी रखेगा तो पहले कि ये 12 भाग में बटा हुआ रहता है, 12 खंडों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, अरे यार इतना छोटा छोटा करेंगे होगा नहीं, समझ, इसको फिर से करते हैं, ठीक है। ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, एक 10 है, एक 11 है, ठीक है। और ये इसमें दो मतलब कि ना, 2 कांटा रहना इसमें अनिवार्य रहता है। एक होता है कि मिनट का होता है कांटा, जो लंबा होती है। एक छोटा जो कांटा है वो इससे छोटा होता है, और ये घंटा का कांटा होता है। ये घंटा का होता है, ये मिनट का होता है, ठीक है। ये घंटा का कांटा है, ये मिनट का है। एक कांटा और होती है, पतली सी कांटा, जो जैसे हम इस तरह से रहेगी, साथ ज़्यादा लंबा भी रहेगी सबसे, और काफ़ी पतला भी रहेगी, और काफ़ी तेज़ी गति से वो चलता है। एक क्षण ऐसे करता है, 1 2 3, कट 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 करते कर वो मतलब चलता है, एक मतलब बताता है कि 1 सेकेंड पार हुआ, और वो इस तरह से चलती है। इसको बोलते हैं सेकंड,
ठीक है। ये सेकंड का काटा है, ये घंटा का काटा हुआ रहता है, ये मिनट का, ये सेकंड का किसी में नहीं भी रहता है और किसी में रहता भी है, लेकिन मिनट और घंटा का घड़ी में काटा होना जरूरी होती है। तो समय का अनुभव का लिए भी मिनट सेकंड नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट हमें उतना इंतजार हो जाती है, अनुभव हो जाती है। लेकिन यदि मिनट का नहीं रहेगा तो 1 घंटा टेबल करने के बाद प्राइस को चलेगा कि 1 घंटा करो सुबह, आधा घंटा करो सुबह, इस तरह से अब देखेगा तो उतना ज़्यादा कौन लगाएगा। तो मिनट की घर काटा होनी जरूरी है। तो ये देख लीजिए, ये 12, यदि कोई बचता, ये 12 और 1 के बीच 5 खंड और जाती है, जो किसी में दिखता है और किसी में नहीं दिखता है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 गो रहेगी, 5वां पर वो खुद रहता है। ठीक है, इस तरह से मतलब 4 के बाद 5वां, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे करके 5 काटा करके पूरा मिलाकर रहेगा 60 हो पड़ता है। तो ये जो एक एक चलता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस तरह से जब पूरा 60 यहाँ तक पहुँचता है, मतलब कि 60 बार कट कट कर करता है तो 1 मिनट गुजरते हैं। और ये 1 मिनट जब एक पूरा चक्कर लगाकर वापस 12 पर आती है तो 1 घंटा टेबल होती है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा इकाई क्या है, समय का सबसे छोटा इकाई समय का सबसे छोटा इकाई क्या है, सेकेंड सेकंड। ठीक है, ये है। और 60 सेकेंड गुजरना के बाद 1 मिनट हमारा होता है। ठीक है, मतलब 60 सेकेंड होगा, 60 सेकेंड तो बराबर 1 मिनट होती है। ठीक है, और 60 मिनट गुजरेगी मिनट तो 1 घंटा के बराबर होती है। ठीक है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होती है। और ये देखिए छोटी छोटी इकाई है, छोटी छोटी समय का है, छोटी समय दर्शाने के लिए होता है, समय के लिए। ठीक है, और बड़ी समय में 1 दिन मतलब 24 घंटा के बाद काम होगा, तो 1 दिन के बाद काम होता है, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, 2 मतलब साल के बाद ये काम होगी, तो बड़ा समय वो होता है। तो ये हम छोटी समय के लिए इसको कहते हैं। और 24 घंटा के बाद 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है। ठीक है, और 7 दिन में 1 सप्ताह होता है। ठीक है, और 30 दिन का 1 महीना होता है। ठीक है, अब कहिए सोचिएगा कि 28 दिन का भी महीना लगता है, 29 दिन का, लेकिन मेनली रूप से 30 दिन का महीना होती है, 31 दिन का भी होती है, लेकिन मेनली रूप से 30 दिन का होती है महीना। इसको आगे हम टॉपिक लेकर पढ़ाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर 12 माह महीना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं माह। ठीक है, 1 वर्ष होता है और 365 दिन के बराबर ये होता है। 1 वर्ष में लगता है, 1 वर्ष होने में 365 दिन होती है। ये बड़ा समय के लिए है। ठीक है,
बड़ी समय दर्शाने के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, इसको और इसको आप ध्यान से लेकर के एक नोट्स में लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। और आगे हम अब टॉपिक लेके चलेंगे सप्ताह। ठीक है, सप्ताह को हम टॉपिक लेके चलते हैं। ठीक है, ये सप्ताह है हमारा। सप्ताह में 7 दिन होती है और 7 दिनों का नाम होती है। पहला दिन का नाम होता है रविवार, दूसरा दिन का नाम होता है सोमवार, तीसरा दिन का नाम होता है मंगलवार। उसी प्रकार 7 दिन का क्रम से बोलेंगे। सप्ताह के 7 दिनों का नाम क्रम से, ठीक, एक क्रम से हम इसको सजाएंगे। पहला दिन का नाम है रविवार। और बता देना चाहते हैं बार, ये देखिए एक सभी में वार लगा हुआ रहेगा। अब वार को मतलब कि इसका दूसरा नाम होता है दिन, दिन का ही दूसरा नाम है वार, और इसी को लगा दिया है वार में। रविवार, सोमवार मतलब कि रवि दिन है, सोम दिन है मतलब मंगल दिन है, तो वो इसके यहाँ पर वार लगा दिया गया है। फिर होता है सोमवार, तीसरा है मंगलवार, चौथा है बुधवार, पांचवा है बृहस्पतिवार। ठीक है, इसी को गुरुवार भी बोलते हैं। ठीक है, छठा और सातवां शुक्रवार होता है, शुक्रवार, और ये शनिवार होता है, शनिवार। शनि के जिसका दिन आ जाता है, शनि शनिचरा ग्रह, बच्चा में बोलता है डराता था तो शनिचरा ग्रह तो आज उतार दो, ऐसे कह के सर लोग डांटते थे। कल तो याद करके नहीं भी, कल शनिवार रखो, कल शनिचर रखो, शनिचरा ग्रह तो उतार दो, नहीं याद करके ला ही तो बच्चा को डराने का तरीका आता था और डर भी लगता था कि शनिचर को। और इस दिन में काफ़ी भय होता है, क्योंकि हम सब एक धर्म में शनि भगवान को काफ़ी गुस्सैला दिखाया गया है, और उसी का दिन हम मानते हैं शनिवार, और इससे काफ़ी डरते भी हैं। ये आप एक टॉपिक को आप क्लिक कीजिए, हो गया। और आगे अब चलते हैं इसका। सप्ताह के नाम जान गए। सप्ताह 7 दिन का नाम होता है, 7 दिन का होता है सप्ताह, 7 दिन का। एक इसमें एक शब्द और आता है हफ्ता। एक चीज आप सुने होंगे, हफ्ता। हफ्ता होता क्या है? हफ्ता और सप्ताह में अंतर क्या है? तो हफ्ता 7 दिन का होता है, लेकिन हफ्ता 8 दिन का होता है। 8 दिन का इसमें क्या होता है कि जो पहला दिन ये शुरू हुआ और ये जो चला शनिवार तक, ये 7 दिन हुआ। फिर ये इसी दिन का नाम और जोड़ दिया जाता है, तो वो एक, ठीक है भाई, ये 7 दिन का होता है और ये 8 दिन का होती है। 7 दिन, इसमें क्या होता है कि यहीं तक जोड़ा जाता है सप्ताह में। हफ्ता में क्या होता है कि एक दिन और ये जुट जाती है। ठीक है, चलिए आप महीना वाला दिन हम देखेंगे। महीना वाला,
ठीक है, ठीक है। देखते हैं महीना। महीना, ठीक है। महीना का नाम क्रम में, ठीक है, क्रम में। महीना का नाम क्रम में लिखेंगे। जनवरी से दिसंबर तक होती है, लेकिन हमारा हिंदी और संस्कृत भाषा में चैत से शुरू होती है, जो मार्च अप्रैल के महीना में शुरू होता है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। इस तरह से पहले हमारे भारत में तो वही था, वही भी है और रहेगा भी, लेकिन अंग्रेजी आ गया है डुप्लीकेट। आज का तो डुप्लीकेट सब चलिए रहा है। जितना फर्जी चल रहा है ना, वही फर्जी के कारण अंग्रेजी को लाया गया है, और कोई बात नहीं है, क्योंकि जानेगा कि यदि दिमाग वाला रहेगा तो हिंदी में बोलेगा तो समझ जाएगा जनता लोग भी, इसलिए इंग्लिश ला के रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, डुप्लीकेट को लाते तो डुप्लीकेट शासन भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये महीना का नाम इधर लिखेंगे। ये दिनों की संख्या बताएगा, ठीक है, की संख्या। पहला है जनवरी, जनवरी, और दूसरा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर। ये होता है, ठीक है। क्या कौन कौन सी महीना है? पहला है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर में थोड़ा सा देख लेते हैं, गलती हो गई है। हिंदी में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाता है, कठिन है विषय ने। सितंबर, ठीक है। अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर होता है, नवंबर, और दिसंबर, दिसंबर अधम हुआ यहाँ पर, देख लीजिए। ये हमारा महीनाओं का नाम है, और इधर हम दिन बताएंगे। देखिए, दिन को हम किस तरह से जानेंगे। पहला हम क्या करेंगे, इसको हम अपना मुट्ठी बांधेंगे, और ये देख रहे हैं, इसको देखिएगा, ये हमारा है जनवरी। इस महीने से शुरू करेंगे जनवरी, और जो टिल्हा उठा हुआ वो 31 दिन का महीना लगेगा, और जो नीचे बैठा हुआ है वह 30 दिन का महीना लगेगा, खाली फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी में 28 और 29 दिन का महीना लगता है। तो ये देखिए, जनवरी हुआ, ये फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त, फिर ऊपर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो क्या 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 कर रहा है, देखिएगा। जनवरी हमारा 31 दिन का हुआ, फरवरी हमारा कितना दिन का होता है, 28 या 29 दिन का होता है, ये लीप वर्ष में एक दिन इसमें बढ़ जाती है। मार्च हमारा फिर 31 दिन का लगता है, अप्रैल हमारा 30 दिन का लगता है, ठीक है। फिर मई जो हुआ है वो 31 दिन का लगता है,
आज जून हमारा 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, और अगस्त भी 31 दिन का लगता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगस्त भी 31 दिन का लगता है। देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ जुलाई ख़त्म होती है ना, ये जुलाई जब ख़त्म हुआ तो ये शुरू हुआ, जो ये भी एक उठा हुआ है, ये भी 31 दिन का लगेगा, ये भी 31 दिन का लगेगा। अर्थात कि जुलाई और अगस्त एक मतलब कि लगातार महीना है जो 31 दिन का लगता है। फिर हुआ अगस्त और सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का, और दिसंबर 31 दिन का। ऐसे तो कोई दिसंबर और जनवरी भी 31 दिन का है लग ले, लेकिन साल ही बदल जाती है। लेकिन ये दोनों उसी वर्ष के दरमियान ये दोनों 31 दिन का महीना लगता है। यहाँ से चैत वैशाख शुरू होता है। चैत, बैसाख, जेठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, भादो, आश्विन, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, आश्विन, कार्तिक, अघ्न, पौष, माघ, फाल्गुन। ये क्या चलता है मालूम है कि ये जो है ये महीना इस तरह से चलता है। ये महीना इस तरह से समझिए कि ये इसके दरमियान ये चैत जो है मार्च अप्रैल के बीच में ही आ जाती है, और अप्रैल बैसाख है जो अप्रैल मई के बीच में आती है। तो इस तरह से समझ जाइएगा। इस सामने हम लिख दिए हैं मार्च से कि हमारा शुरू होता है चैत वैशाख, ठीक है। और हमारा महीना का यदि वर्ष का पहला दिन बोला जाता है तो 1 अप्रैल को ही बोलना चाहिए। और 1 अप्रैल को हमारा पूरा भारतीय लोग भी पहले 1 ही अप्रैल को नया वर्ष मनाते थे, लेकिन अब तो अंग्रेज जो है ना माइंडली इस तरह से चेंज कर दिया हम सबको कि 1 अप्रैल को हम फुल डे मनाने लगते हैं, मूर्खों का दिन मनाने लगते हैं। मतलब खुद को मूर्ख हम मानते हैं। यदि सबसे बड़ा मूर्ख, यदि हम मूर्खों का दिन मनाते हैं 1 अप्रैल को, तो सबसे बड़ा वास्तव में मूर्ख है। हम सबको 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि वो मेरा संस्कृति बताता है कि वो हमारा पहला दिन है, और वास्तव में वो पहला दिन होता है। उस दिन हरा भरा पूरा जिंदगी, मतलब अलग एक रौनक आती है 1 अप्रैल को, और पूरा विश्व मनाता है। मतलब कहो तो अब मनुष्य छोड़कर जितना जीव है 1 ही अप्रैल को पहला दिन मानता है, ठीक है। इसको आप समझ गए। आगे हम और करेंगे। इसको मतलब क्लिक कीजिए फोटो। चैत वैशाख तो आपको बता ही दिए। और वर्ष अब 2 तरह की होती है। इसको हम आपको बता देना चाहते हैं कि वर्ष जो है 2 तरह की होती है। एक वो होता है कि लीप वर्ष, एक वो होता है वर्ष। वर्ष में साधारणतः जो है दिनों की संख्या 365 होती है, और वास्तव में पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाता है सूर्य का, संपूर्ण चक्कर पूरा एक अक्ष पर, फिर एक बिंदु पर। जिस बिंदु से ये शुरू होता है, ये जब सूर्य है तो जिस बिंदु से ये शुरू हुआ, इस बिंदु पर पहुंचने के लिए पृथ्वी को इस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमको 365 दिन 6 घंटा लगता है पृथ्वी को। इसीलिए जब 4 साल के बाद 24 घंटा पूछ जाता है तो 29 फरवरी आती है, और उसी वर्ष हमारा 366 दिन का वर्ष, मतलब 1 साल का दिन का लीप वर्ष होता है, जिसको बोलते हैं लीप वर्ष। वह 166 दिन का होता है, 366 दिन का।
साधारणतः तो 365 दिन का हम बात बोल देते हैं, लेकिन 365 दिन 6 घंटा का पृथ्वी अपना पूर्ण चक्कर करता है। लेकिन लीप वर्ष में 365 दिन छोड़कर 366 दिन होता है, क्योंकि वो 6 घंटा जुट कर 4 साल के बाद यह 24 घंटा पर बना देती है, और 24 घंटा में एक दिन हो जाती है, जो एक दिन यहाँ पर आपस में जुट जाएगी और 366 दिन हो जाती है, और लीप वर्ष इसका नाम दिया गया है। लीप वर्ष में 366 दिन होती है। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताएंगे। घड़ी घड़ी तो आपको बता चुके थे। घड़ी में 3 कांटा होती है, मुख्य रूप से 2 कांटा होनी जरूरी है। 3 कांटा रहेगी, जिसमें उसमें 1 सेकेंड का कांटा रहती है, 1 मिनट का कांटा रहती है, 1 घंटा का कांटा रहती है, और जिसमें जिसमें 2 रहेगी तो मिनट और घंटा का कांटा रहती है। समझ गए? अब क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कैलेंडर क्या है? आगे है कैलेंडर, जिसका हिंदी होता है दिनपत्र। दिनपत्र, दिनपत्र, ठीक है। कैलेंडर का हिंदी होता है दिनपत्र। दिनपत्र को हम कैसे जानेंगे? देखिएगा, एक चीज थोड़ा सा आपको हम कैलेंडर की तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ये है मेरा कैलेंडर। ठीक है, ये है कैलेंडर, देख रहे हैं, देखिएगा ये मेरा कैलेंडर है। अब पहला दिन देखिए इसमें क्या है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब कि ये 7 दिन, महीना का जो 7 दिन है, सप्ताह का 7 दिन, वो 7 दिन पहले लिख देते हैं। इसको हम एक महीना को हम बना करके आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो इसमें देखिएगा, ये देखिए आप ध्यान करके, तो महीना का पहला महीना हम लिखने चाहते हैं, जनवरी का बना रहे हैं। ठीक है, जनवरी का महीना जो है उसे बना रहे हैं। तो हम किस तरह से बनाएंगे? तो हम पहला एक देंगे सामने, ये पहला जो दिन है वो संडे होगा, दूसरा दिन मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नहीं सॉरी, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये सैटरडे हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा संडे हुआ, दूसरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसको बोलते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसको हम कैलेंडर कैसे बनाएंगे? तो कैलेंडर पहले एक दिन मान लेते हैं, जो बनाया होगा वो पहली बार तो वो काफ़ी मायने लगा, लेकिन हमको उतना मन लगाना नहीं, समझना है। तो समझने में देखेंगे कि पहला 1 जनवरी को कौन सा दिन है, वो पहले हम खाली देख लेंगे। उसके बाद हम पूरा महीना का कौन सा तारीख में कौन सा दिन है सब हम जान जाएंगे। तो पहला महीना देखिए कैलेंडर कैसे बनाया जाता है। पहला दिन जो है जनवरी का, ये इसमें बताया है वेडनेसडे को, बुधवार को पहला दिन माना गया है। ठीक है, ये पहला दिन हमारा वेडनेसडे है। तो 2 जनवरी को होगा थर्सडे, 3 को फ्राइडे, 4 को सैटरडे, फिर 5 को है संडे। ठीक है, ये इस तरह से बना देंगे कॉलम। ठीक है, ये हो गया संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 8वां दिन पर वेडनेसडे आएगा, फिर 9वां आ जाएगा थर्सडे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ठीक है। देखिए मेरा कैलेंडर में लास्ट दिन हम फ्राइडे बता रहा है 31 जनवरी को। अब कैलेंडर में भी देख लेते हैं कि 31 जनवरी को अब ध्यान से देखिएगा तो 31 जनवरी को फ्राइडे है। हम पहले जान गए कि 31 जनवरी को फ्राइडे, मतलब कि इस तरह से कैलेंडर बनाया गया। पहला दिन खाली जान लेना है कि पहला दिन कौन सा दिन है, उसके बाद पूरा वर्ष का कैलेंडर हम खुद ही बना सकते हैं। इससे इस तरह से जानेंगे क्योंकि पहला दिन, फिर दूसरा इस प्रकार से लिखेंगे, फिर इस तरह से ही हम लिख देंगे क्योंकि हमको यही दिन से शुरुआत होता है। यही 7 दिन पूरा महीना में आती है और हर महीना 4 सप्ताह होकर गुजरती है क्योंकि 28 दिन होती है। 4 सप्ताह में 28 दिन होती है और ये 4 सप्ताह हर महीना में 28 दिन होती है और इसलिए कहते हैं कि हर महीना में 28 दिन आती है। जो हमारा ये जनवरी में भी 28 दिन आई और 3 दिन और 31 तक आई है, 29, 30, 31, ठीक है। और फरवरी में सबसे कम जिसमें महीना का दिन लगता है वो 28 दिन का लगता है और वो जो उसमें भी मतलब 4 सप्ताह आती है। एक महीना में 4 सप्ताह आती है। एक माह बराबर 4 सप्ताह, ठीक है। ये सब मतलब कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है बनाने में आपको आसान होगा, ठीक है। इसको समझिएगा कैलेंडर को किस तरह से हम मतलब कि दिन को हम जानते हैं, इसके माध्यम से हम समझ के कैलेंडर है वो वहाँ पर, और उसके अनुसार से आप देख लीजिएगा कि अब जो जिस तरह से कैलेंडर है उस तरह से हम बना चुके हैं। पहला दिन हम जाने हैं वो पूरा 31 दिन का हम आँख मूंद के बता सकते हैं। कौन डेट बताइए, हम वो दिनांक का वो दिन बता देंगे। उसके सामने वाला जो ये देख लीजिए, ये संडे है तो संडे ये महीना में कितने बार आएगा, तो वो 5 तारीख को आएगा, 12 को आएगा, 19 को आएगा, 26 को आएगा, ये 4 को आएगा। मंडे है इसमें भी 4 गो आया, ट्यूसडे इसमें भी 4 गो आया, वेडनेसडे इसमें 5 गो आता है, थर्सडे इसमें 5 गो आएगा, फ्राइडे इसमें 5 गो आएगा और सैटरडे इसमें 4 गो आएगा। मतलब कि 4 गो आना जरूरी है। पूरा एक महीना में एक दिन 4 बार दोहराता है, ये फिक्स है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे। 48 मिनट कुछ हो गया है तो थोड़ा एक क्वेश्चन कर देंगे और फिर वीडियो यहीं पर रोक देंगे और आगे फिर अगले क्लास में फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसका क्वेश्चन बनाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं। मोहन 4:30 में, ये देखिए डेट का मतलब समय का बताता है। ये जो है ये घंटा का समय बताएगा और ये मिनट, मतलब ये 4 बज गया है और वो 30 मिनट में ये PM मतलब शाम के वक्त ये निकलता है, शाम के वक्त बाजार जाता है। मोहन 4:30 में बाजार गया और 6:10 PM उसी दिन PM में वापस घर आया। तो बताएं कि कितना समय तक घर से बाहर रहा, ठीक है।
कितना समय तक मोहन घर से बाहर रहा, ठीक है। ये देखिए कितने समय तक रहा, तो अब देखिए 4:30 में वो गया, पीएम में गया था, और 6:10 के पीएम में ही चला गया था, ठीक है। तो इसमें होता है क्या कि ये 60:10 पीएम, ठीक है, घटेगा कितना 4:30, ये भी पीएम, ये कट जाएगा। तब कितना समय वो बाहर रहा, हमको समय पूछा है, कितने घंटा और कितने मिनट वो रहा। तो इसमें देखिए कि 10 मिनट है हमारा, आइए 30 मिनट है, 10 मिनट में 30 मिनट घटेगा, घट सकेगा नहीं घटेगा। तो ये इससे पैसा लेगा, जब एक ये देगा ना तो ये 60 मिनट डायरेक्ट देगा, ये घंटा डायरेक्ट देगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 60 मिनट और 10 मिनट 70 मिनट, और 70 मिनट में 30 मिनट जाएगी तो 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट हो गए, मिनट है, ठीक है, मिनट। और इधर कितना बचा, ये 6 है, एक घंटा इधर दे दिया तो ये 5 घंटा बचा। अब 5 घंटा में 4 घंटा घटा देंगे तो 1 घंटा। हम बोल सकते हैं कि मोहन 1 घंटा 40 मिनट घर से बाहर रहा, ये आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल ना टूटे, और अपनी मेहनत को काफ़ी आगे बढ़ा सकें। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, हर एक वीडियो को। थैंक यू।